मुंबई पुलिस की ओर से एक टीम मेरे पास आई थी। 23 मई 2021 को महाराष्ट्र में हुए तबादले घोटाले के कागजातों को मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कवरिंग लेटर दिखाते हुए बताया था ये सारा सेंसिटिव मटेरियल मेरे पास है। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का तबादला घोटाला हुआ है और इसके कागजात मैं केंद्रीय गृह सचिव जी को सौंप रहा हूं। उसी दिन मैंने उनको सौंपा था। उसके बाद उससे बौखलाई हुई सरकार ने एक गुनाह दाखिल किया कि कागज बाहर कैसे गए, और उस सिलसिले में आज मेरे पास मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने टीम आई थी। मैंने उस टीम को सारा जवाब दिया है। इससे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनायर भेजा था, लेकिन आज जो टीम आई थी उसने उस क्वेश्चनायर की जगह, जो क्वेश्चनायर बिल्कुल एक साक्षी की तरह था, उसकी जगह एक ऐसे क्वेश्चनायर को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मंसूबा मानो मैंने ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया हो और मैं ही आरोपी हूं, इस प्रकार के सवाल मुझसे पूछे गए। लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और मैंने उनको साफ बताया है कि मैंने कागजात ये प्रेस को नहीं दिए हैं, मैंने प्रेस में अनाउंस करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए हैं। राज्य सरकार के पास 6 महीने तक घोटाले के रिपोर्ट था, उसको दबाकर राज्य सरकार बैठी थी। मैंने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद मैं उसको राज्य सरकार को तो सौंप नहीं सकता था क्योंकि वही घोटालेबाज थे, इसलिए। और चूंकि उसमें आईपीएस अधिकारियों के नाम थे और आईपीएस अधिकारियों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये केंद्रीय गृह सचिव है, इसलिए मैंने सारी चीजें केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी। और इसलिए इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का संबंध ही नहीं आता। उल्टा मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मुझे तो प्रोटेक्शन है ही, बावजूद उससे एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं विसल ब्लोअर हूं। मैंने विसल ब्लो की है इस घोटाले के ऊपर जिसमें करोड़ों रुपए तबादले के लिए लिए गए। और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर गए हैं तो उन्होंने कार्रवाई मंत्री नवाब मलिक पर करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट्स जो मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी थी उनको पत्रकारों को उसी दिन देने वाले मंत्री नवाब मलिक थे और उनके साथ एक और 2 मंत्री थे। इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी चीजों का जवाब दिया है। मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार की बातें मैं लगातार सदन में उठा रहा हूं, जिस प्रकार से सरकार के मंत्री की दाऊद के गुर्गों के साथ हिस्सेदारी मैंने दिखाई, जिस प्रकार से सरकार के विपक्ष को केसेस में फंसाने के षड्यंत्र को मैंने ध्वस्त किया, इससे बौखलाई हुई सरकार ये मानती है कि इस प्रकार का नोटिस देकर मुझे दबाव में वो ला सकेगी। मैं तो जनता का काम कर रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार को बाहर निकाल रहा हूं, मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हूं। मैं ये काम करता ही रहूंगा, ये काम जारी रहेगा।